जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा टॉपिक से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करेंगे। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जिस विद्युत परिपथ में धारा यानी कि करंट जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे कहा जाता है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, दिष्ट धारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। देखिए अक्सर एग्जाम में डायनेमो और विद्युत मोटर ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है डायनेमो का चित्र जिसे जनरेटर भी बोला जाता है। तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको रोटेट करना पड़ता है, तो इसको घुमाना पड़ता है। तो घुमाना आपका क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ये घूमता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यानी कि जब इसको घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, डायनेमो। और विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर आप लोगों ने देखा होगा, पानी वाला जो मोटर होता है तो उसको चलाने के लिए करंट देना पड़ता है। तो जैसे ही करंट यानी विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो घूमने लगता है, और घूमना क्या हो गया आपका, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप समझ सकते हैं विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बढ़ता है। आगे देखिए, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो साथियों किसी भी चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है दाब से स्वतंत्र होता है, यानी कि प्रतिरोध पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों आपने देखा होगा घरेलू विद्युत उपकरणों में जो इस्तेमाल होता है सुरक्षा फ्यूज, तो उसमें एक वायर होता है, तो वो जो वायर बना होता है उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कम होता है। आगे देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। सही आंसर है डी ऑप्शन, टंगस्टन का बना होता है। जैसे कि आप लोग बल्ब में देख सकते हैं, ये है आपका क्या, फिलामेंट, और ये जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, और इसका PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इस वाले कोर्स में आपको चले जाना है। उसके बाद आपको कोर्स को अच्छे से देख लेना है। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सारे क्लास के PDF आंसर के साथ इसी कोर्स में डाला गया है। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ID शो हो रहा है, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों ट्रांसफार्मर
किससे काम करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी केवल एसी करंट पर काम करता है ट्रांसफार्मर, इसे ध्यान रखना है। आगे देखिए, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं ये जल शक्ति केंद्र है और ये आप यहाँ देख सकते हैं टरबाइन है। तो ये जो चलता है पानी के बहने से चलता है। तो 8 के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पानी के बहने से। जैसे यहाँ पे पानी फ्लो होता है तो देख सकते हैं पानी इधर पास हो गया, तो ये जो पंखा है तो पानी क्या करता है, पंखा को घुमाता है और टरबाइन घूमता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साथियों, ठोस अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रेफाइट। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? सही आंसर है निकेल और क्रोमियम। साथियों, नाइक्रोम जो बना होता है निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बना होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है, यहाँ पे सही कर लीजिए, तो साथियों उसका प्रतिरोध कितना होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध जो है 200 से लेकर 300 ओम तक होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लक्स किसकी इकाई है? तो देखिए साथियों, लक्स जो है ये प्रदीप्ति की इकाई है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, प्रदीप्ति। एक कुलम्ब होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। एक कुलम्ब बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, ये होता है 1 कुलम्ब के बराबर। और कुलम्ब क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों, विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, कुलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो साथियों, आपने इस यंत्र को देखा होगा, इसे कहा जाता है क्या? आमीटर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका सही आंसर है कुलम्ब। ये क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो साथियों, किलोवाट घंटा जो है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। एक कुलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक कुलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। तो साथियों, आमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इससे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो साथियों, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन होगा एसी को डीसी में बदलता है। तो साथियों, उस युक्ति का नाम क्या है? तो उस युक्ति का नाम है दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है। ये क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। आपने इसे भी देखा होगा, इस यंत्र को, गैल्वेनोमीटर।
तो ये गैल्वेनोमीटर किसका पता लगाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है धारा का पता लगाता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों 1 जूल में याद रखिएगा 0.24 कैलोरी होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो साथियों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो साथियों विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि का उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अदिश राशि। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट कहा जाता है। और जिस विद्युत परिपथ में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है डीसी करंट। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो साथियों इसे भी ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो देखिए साथियों किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम मीटर। साथियों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो साथियों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।